सच ही कहा गया है, शोध आविष्कार की जननी है। नमस्कार, मैं तनुजा गुप्ता और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज। आज एक ऐसी तकनीक के बारे में जानेंगे जिसमें मिट्टी के बिना पानी से होती है खेती। जी हाँ, शहरों में खेती, चौकिए नहीं, 100% सही है। अब शहरों के लोग भी खेती कर सकते हैं। आज हम खेती की ऐसी तकनीक की बात करेंगे जिसमें मिट्टी और जमीन की जरूरत नहीं होती है। इस तकनीक का नाम है हाइड्रोपोनिक्स। आसान भाषा में कहें तो हाइड्रोपोनिक्स तकनीक में मिट्टी की जरूरत ही नहीं होती। पौधों के लिए सभी आवश्यक खनिज और उर्वरक पानी के माध्यम से फसल उत्पादन के लिए दिए जाते हैं। फसल उत्पादन के लिए सिर्फ 3 चीजें, पानी, पोषक तत्व और प्रकाश की जरूरत होती है। यदि ये 3 चीजें हम मिट्टी के बिना उपलब्ध करा दे तो पौधे फल फूल सकते हैं। इसी को हाइड्रोपोनिक्स तकनीक कहते हैं। इस तकनीक में मिट्टी के बगैर जलवायु को नियंत्रित करके खेती की जाती है। हाइड्रोपोनिक्स खेती में केवल पानी में या पानी के साथ बालू और कंकड़ में पौधे उगाए जाते हैं। इस तकनीक में प्लास्टिक के पाइप से चैम्बर बनाया जाता है जिसे कोकोपीट्स कहा जाता है। इस कोकोपीट्स दूर बैठे कहीं से भी कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसी ही एक खेती को दिल्ली में लाजपत नगर में रहने वाले हिमांशु भी कर रहे हैं। हर युवा के तरह हिमांशु ने भी कई सपने देखे। आपको बता दें कि खेती करने से पहले हिमांशु वकालत किया करते थे। इसके बाद वह सीए का कोर्स करने के दौरान एजुकेशनल इंटर्नशिप के लिए जर्मनी और यहीं से उनका जीवन परिवर्तन में भी आया। जर्मनी में उन्होंने खाने पीने के दौरान कई प्रकार के सलाद देखे और हाइड्रोपोनिक तकनीक से की जाने वाली खेती को समझा। वापस आने पर इस युवा ने अपना भविष्य तलाश करना शुरू किया। हालांकि ये सफर आसान नहीं था क्योंकि नई तकनीक से खेती को करना तुलनात्मक रूप से थोड़ा महंगा था। लेकिन वो कहते हैं ना, जहाँ चाह वहीं राह। और युवा हिमांशु ने हिम्मत नहीं हारी और इस तरह से सफर शुरू हुआ आधुनिक खेती का, जो सिर्फ और अनोखा सफर। हाइड्रोपोनिक एक आधुनिक तरीके की फार्मिंग मेथड है जिसमें हम मिट्टी की जगह पानी का यूज़ करते हैं पौधे उगाने के लिए। अब वो कैसे करते हैं मैं आपको दिखा सकता हूँ। इन पाइप्स में सिर्फ पानी फ्लो करता है और कंटिन्यूस सर्कुलेशन की वजह से इन पौधों की जड़ें पानी में से जो न्यूट्रिशन है वो अब्जॉर्ब कर कर अपने ग्रोइंग के लिए यूज़ करती है और बाकी बचा हुआ पानी सारा रोटेट होता रहता है। इसका ये बेनिफिट है कि हम नॉर्मल सॉइल बेस्ड फार्मिंग से कंपेयर करें तो हम 98 टाइम्स कम पानी यूज़ करते हैं। मतलब अगर आपको बाहर लैंड पे यूज़ करने के लिए 100 लीटर पानी की ज़रूरत पड़ रही है तो हमारी इस तकनीक में सिर्फ 2 लीटर पानी का आपको यूज़ करना पड़ेगा। सनलाइट की जगह हमने इसमें आर्टिफिशियल लाइट्स यूज़ करी है जिनको बोलते हैं प्लांट ग्रो लाइट्स। अब ये हमने क्यों करा? जब भी अगर हम इंडोर फार्मिंग की बात करेंगे तो सनलाइट एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। दुनिया की काफ़ी देशों ने ये स्टडी करी है कि सनलाइट से कुछ स्पेक्ट्रम ऐसे हैं जो हमारे प्लांट्स यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करने के लिए। उन स्पेक्ट्रम्स को हमने एलईडी लाइट के माध्यम से इन प्लांट्स को देने की कोशिश करी है। लगता ये आर्टिफिशियल है बट जो प्लांट की ग्रोथ है, जो प्लांट का ओरिजिन है, सब कुछ नेचुरल है। वो उसी सीड से उगता है, उसी तरीके से उगता है। बस हमने उसको इंडोर करने के चक्कर में एक बेटर एनवायरनमेंट दिया है कि इन सारे प्लांट्स की ग्रोथ आप चेक कर सकते हैं। इनकी जड़ें एकदम सफ़ेद जड़ें हैं जो दर्शाती है कि ये प्लांट कितना हेल्दी है। इसमें किसी भी पाइप में आपको कोई मिट्टी का कण नहीं दिखेगा। इन सारे पैरामीटर्स को जब हम कंट्रोल कर लेते हैं तो हमें एक अच्छी पौध, एक अच्छा क्रॉप साइकिल मिल जाता है जिसमें हम पेस्टिसाइड्स बिल्कुल भी नहीं यूज़ कर सकते। आप कोई भी पत्ता तोड़कर खा सकते हैं, आपको ना इसे वॉश करना है ना इसे प्रोसेस करना है क्योंकि हम इसमें कोई भी दवाई नहीं यूज़ करते ना, जो सिर्फ 800 स्क्वायर फीट की जगह पर की जा रही है। हिमांशु अग्रवाल अभी सिर्फ इस खेती के माध्यम से सलाद से संबंधित पौधों को ही अपने इस खेत में उगा रहे हैं। आम युवा अब इस धारणा को तोड़ रहे हैं। नई नौकरियों की तलाश की अपेक्षा या पढ़ने के बाद सिर्फ नौकरी ही करनी है, इस मंत्र से युवा काफी आगे निकल चुके हैं। हिमांशु चाहते हैं कि यूरोपीय देशों की तरह अब भारत में भी इस तकनीक को बढ़ावा मिले और शहरी युवा इस कार्य में आगे आए। एक ही क्राइटेरिया था कि हम दिल्ली में कैसे फार्मिंग कर सकते हैं।
दिल्ली में फार्मिंग करना ना सिर्फ चैलेंजिंग है बट एक अनप्रॉफिटेबल वेंचर भी लगता है। यहाँ की लैंड के प्राइसेस, यहाँ की लेबर कॉस्ट, सब कुछ इतनी ज़्यादा है कि एक हेल्दी वेंचर, एक प्रॉफिटेबल वेंचर बनाना बहुत मुश्किल रहता। हमारी 3 साल की स्टडी ने ये बताया है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हम दिल्ली में उगा सकते हैं, जो कि अभी दिल्ली या इंडिया में इंपोर्ट हो रहे हैं। हमने सोचा कि हम इन्हीं प्रोडक्ट्स को उगाए और यहीं पर बेचे। 2018 में मैं एक इंटर्नशिप के लिए जर्मनी गया था। वहाँ मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा टाइप्स ऑफ लेटेसेस, सैलड्स मिल रही है, बहुत अच्छी मील्स मिल रही है, बहुत हेल्दी मील्स मिल रही है और इंडिया के कंपैरेटिवली अफोर्डेबल भी थी मील्स। मेरी वहाँ काफ़ी मित्रों से मेरे बात हुई तो उन्होंने कहा ये सारी क्रॉप्स हमारे आसपास ही उग रही है, हमें ज़्यादा इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। अब मेरी वहाँ पर और जानकारी हुई, मैंने और लोगों से बात करा तो मुझे समझ आया हाइड्रोपोनिक कॉन्सेप्ट के बारे में। उन्होंने हाइड्रोपोनिक कॉन्सेप्ट ओपन में भी कर रखा है, इंडोर्स में भी कर रखा है। वापसी जब मैं इंडिया आया तो मेरे माइंड में था कि एक कॉर्पोरेट जॉब के साथ साथ या फिर कॉर्पोरेट जॉब के अलावा हम एग्रीकल्चर कैसे कर सकते हैं। तब से शुरुआत हुई हमारे वेंचर की, रिसर्च स्टार्ट करी कि हम दिल्ली में कैसे कर सकते हैं। ये सारे इक्विपमेंट्स आपको आज जो दिख रहे हैं ये इजीली अवेलेबल नहीं है मार्केट में। इनके लिए हमें सप्लायर्स भी ढूंढने पड़े, काफ़ी चीज़ें हमें खुद भी मैन्युफैक्चर करनी पड़ी और अच्छे से अच्छे रॉ मटेरियल और इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करना हमारे लिए प्रायोरिटी थी, क्योंकि अगर हमारे रॉ मटेरियल्स अच्छे होंगे तो हमारा प्रोड्यूस भी अच्छा ही होगा। हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी तकनीक है जिसमें फसलों को बिना खेत में लगाए केवल पानी और पोषक तत्वों से उगाया जा सकता है। हाइड्रोपोनिक्स या जल संवर्धन खेती की थी मूलतः इसराइल की तकनीक है। अभी तक हाइड्रोपोनिक्स तकनीक फ्रांस जैसे यूरोपीय देशों में सबसे अधिक प्रचलित है। भारत में दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसे शहर में भी इस मॉडल को बहुत तेजी से अपनाया जा रहा है। इसे जलीय कृषि भी कहा जाता है। इस तकनीक में पौधों के लिए कम पानी की जरूरत होती है, जिससे पानी की बचत होती है। पौधों के लिए सभी आवश्यक खनिज और उर्वरक पानी के माध्यम से जाते हैं। फसल उत्पादन के लिए सिर्फ 3 चीजें पानी, पोषक तत्व और प्रकाश की जरूरत होती है। इस तकनीक में मिट्टी के बगैर जलवायु को नियंत्रित करके खेती की जाती है। हाइड्रोपोनिक्स तकनीक के माध्यम से खेती में केवल पानी में या पानी के साथ बालू और कंकड़ में पौधे उगाए जाते हैं। बढ़ती आबादी और खेती के लिए कंपनी जर्मनी जमीन को देखते हुए हाइड्रोपोनिक्स तकनीक बहुत ही कारगर है। इमारतों के छत पर भी इस विधि से खेती की जा सकती है। शहरों में भी कम जगह पर लोग खेती कर सकते हैं। हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से उगाई जाने वाली सब्जियां जैसे टमाटर, धनिया, खीरा, करेला, गुलाब, मिर्च आदि है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडियन न्यूज। मैं तनुजा गुप्ता, मिलती हूँ अगली खबरों में। तब तक के लिए धन्यवाद।